आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट है, वहां से जो बीजेपी प्रत्याशी है रेखा पात्रा, उनसे फोन पर बात की। पीएम ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया। दरअसल रेखा पात्रा ने ही संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। पीएम ने रेखा पात्रा से कुल 9 मिनट 8 सेकंड तक फोन पर बात की। 9 मिनट 8 सेकंड्स। इस दौरान उन्होंने रेखा पात्रा से कई सवाल भी पूछे। रेखा पात्रा ने बड़ी ही ईमानदारी, बेबाकी से प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब भी दिया। क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में, वो जरा आपको सुनवा दें। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है। पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है, सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए, इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के बाद रेखा पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने उन जैसी एक गरीब महिला को टिकट देकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वो पूरी तरह से निभाएंगी और संदेश खाली की पीड़ित माताओं बहनों की लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगी। हमारा बसीराट से हमें और चुना गई है, मगर हम एक ही बात बोलूं, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बशीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जिम्मेदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। और संदेश खाली की एक पीड़ित और गरीब आम महिला को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया तो तृणमूल कांग्रेस तिलमिला उठी। रेखा पात्रा से पीएम मोदी का फोन पर बात करना शायद तृणमूल कांग्रेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए टीएमसी नेता शशि पांजा ने रेखा पात्रा से पीएम की बातचीत पर सवाल उठा दिए। ने बात की बीजेपी के उम्मीदवार संदेश खाली की रेखा पात्रा से, उसको प्रोत्साहन दिया, आपने उसको साहस दी, आपने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा है। प्रधानमंत्री जी, ठीक इसी तरीके से अगर आप मणिपुर पे वो उन बेटियों से भी बात करते जिनके ऊपर यौन अत्याचार हुआ, नंगा घुमाया गया मणिपुर के रास्ते में, तब उनका भी साहस बढ़ता है। लेकिन आप तब बात नहीं भी किए उन्नाव में जिस तरीके से बलात्कार किया गया जिस बेटी पर, भारत की बेटी पर, उससे तो आप बात नहीं किए। आशिका, तृणमूल कांग्रेस तो चलिए राजनीति अपनी जगह कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की यह शैली है जो उनको बाकी नेताओं से जुदा करती है। 9 मिनट 8 सेकंड तक जो कैंडिडेट बनाए गए बशीरहाट से, संदेश खाली पीड़ित हैं, उनसे बातचीत की है।
बिल्कुल पंकज, और न सिर्फ बात की है बल्कि उनको प्रोत्साहित किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनसे भी बात की है और ये खास कैंपेन पर ध्यान देने को कहा है। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा संदेश खाली में सबसे पहली महिलाएं जो बाहर आकर के जिन्होंने मामला दर्ज कराया था शेख शाहजहां और उसके गुर्गों के खिलाफ, और उसके बाद वहां पर कई बार ऐसे भी आरोप लगे थे कि उनको इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब रेखा पात्रा चुनावी मैदान में है, उसी बसीरहाट से जहां पर पहले नुसरत जहां अभिनेत्री टीएमसी की सांसद हुआ करती थी। फिलहाल नुसरत का टिकट तो कट गया है, लेकिन रेखा पात्रा कड़ी टक्कर देने को तैयार है तृणमूल कांग्रेस को। पंकज, शुक्रिया आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तृणमूल कांग्रेस की जिन महिला कार्यकर्ताओं ने रेखा के साथ बुरा किया, उनके लिए भी रेखा पात्रा ने लड़ाई लड़ने की बात कही। यह जानकर पीएम मोदी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने विरोधियों के लिए बड़ा दिल रखने वाली रेखा पात्रा की तारीफ भी की। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पांस है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा। जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 3 राज्यों के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बीजेपी ने बंगाल में अपने 40 स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को शामिल किया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्वा शर्मा, माणिक साहा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।